बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा जैसे हुई उसके बाद से एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही तरफ लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर इन दोनों ही अहम गठबंधन के घटक दलों का रुख सीट शेयरिंग को लेकर के क्या होगा। गहमागहमी काफ़ी बढ़ चुकी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही तरफ से अभी सीटों के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच में लेफ्ट के बड़े नेता डी राजा आज राजधानी पहुंचे। डी राजा की तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई। डी राजा ने क्या कहा, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। हमारा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मगा गठबंधन का अंदर है। मगा गठबंधन बिहार का लोग का और मगा गठबंधन का सपोर्ट है। मगा गठबंधन जीतेगा, ये चुनाव में जीतेगा, सरकार चेंज करेगा। आपको कितने सीटों की मांग? अब रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स हम बात कर रहा हूँ। आज भी मैं तेजस्वी के साथ बात कर सकता, फाइनल करेगा। सीएम फेस को लेकर के क्या है? सीएम फेस कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कौन बोला सीएम फेस प्रॉब्लम? मगा गठबंधन का अंदर कुछ नहीं है। मगा गठबंधन जीतेगा। मगा गठबंधन का सामने चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम एक साथ हम डिसाइड करेगा। अगर कांग्रेस अभी तक एक बार भी नहीं, राहुल गांधी भी अभी तक एक बार भी नहीं माने। आप जाओ कांग्रेस को पूछो, कांग्रेस लीडर्स का पूछो। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है। हमारा पार्टी मगा गठबंधन का अंदर है। हमारा पार्टी कॉन्फिडेंट है ये चुनाव में मगा गठबंधन जीतेगा। सर एक सवाल, जितने सीटों पर आपने चुनाव, रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स आज कल आपका मालूम है। ज्यादा इस बार उम्मीद रहेगी? हाँ? ज्यादा वेट कर लो, हम बात करेंगे। मिलेगा। वेट कर लो। तो अभी आपने सुना किस तरीके से डी राजा ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। वहीं महागठबंधन के एक और अहम घटक दल विकासशील इंसान पार्टी यानी पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का ये भी दावा है कि महागठबंधन में सब कुछ सही है और सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी ने भी इस बात की उम्मीद जताई कि महागठबंधन में सब कुछ सही हो जाएगा। मुकेश सहनी ने क्या कहा उसे भी आप सुनिए। अभिवेश से आओ ना, उससे क्या फर्क गिरता है यार। तुम हीरो मत बनो, आप मत बनिए हीरो, ठीक है। हमने बोला एक बार लेना है तो लीजिए, ना तो नहीं, छोड़िए, बाद में लीजिए। चलिए मुकेश जी, सीटों की बात चल रही है, लगातार बैठकें हो रही है, लेफ्ट के नेताओं के साथ बैठ रहे, क्या लगता है सीट चुनाव के समय में तो जितने भी घटक दल है, सहयोगी दल है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों के ऊपर एक जवाबदेही है कि बिहार में बदलाव लाना, 243 सीट पे मजबूती से लड़ना है। तो इसी तरीके से चुनाव के समय में घटक दल जो होते हैं उनके साथ बैठक होते, एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन करते। रात को 2 बजे रात तक तो हम लोग भी बैठे थे और फिर अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग बैठेंगे। तो ये चुनाव के समय में जो पार्टी, जो गठबंधन गंभीर होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ज्यादा काम करना है। और हमारे साथ तो कोई अडानी अंबानी का तो सपोर्ट है नहीं, तो हम लोगों को हमारे कार्यकर्ता के दम पर, हम अपने नेता के दम पर ही चुनाव लड़ना है। तो हम लोगों को यही है जनता के बीच में एक अच्छे बेहतर पॉलिसी बनाने का, तो उस पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कोई उलझन है क्या सीटों में? नहीं, बिल्कुल ही कोई उलझन नहीं है। देखिए, लगातार लिफ्ट के नेताओं से 3 दिन से लगातार, देखिए कोई उलझन नहीं है। हमारे सभी गठबंधन के साथी को पता है कि राज्य में 243 सीट है और 243 में सभी साथी को एडजस्ट होना है और सबके अपने ताकत के अनुकूल, जनाधार के अनुकूल सबके साथ हम सब गठबंधन के साथी, मैं खुद ये बात को मानता हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा और जिनका जितना हक बनता है वो गठबंधन में सभी एक दूसरे को देना चाहिए। यही तो हम लोगों का मूल मंत्र है। हम लोग की भी लड़ाई तो यही है, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनको हिस्सेदारी। तो ये फॉर्मूला पे तो हम लोग हमेशा जिंदगी को जीते हैं। तो भला एक दूसरे को किसी का हिस्सा लेने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मजबूती से है, सब लोग हम लोग बैठ रहे हैं, कहीं कोई किंतु नहीं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी कल आपको क्लियर कर देंगे। तो अभी आपने सुना महागठबंधन के दो अहम घटक दलों के बड़े नेताओं का सीट शेयरिंग पर क्या कहना था। दरअसल मीडिया में ये बात
चल रही थी कि आज सीट शेयरिंग पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है, लेकिन साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि संभवतः 9 अक्टूबर को इसके बारे में घोषणा की जा सकती है। इसके पीछे की जानकारी यह सामने आ रही है कि संभवतः 8 अक्टूबर को कांग्रेस आलाकमान को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उन सीटों के दावेदारों की सूची सौंपी जा सकती है जिसे कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। उस सूची पर हामी भरने के बाद ही कांग्रेस आगे का कदम उठाएगी। सबकी नज़रें कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई है, विशेष रूप से महागठबंधन की। वह इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का सूत्रों के हवाले से अगर माने तो कांग्रेस पार्टी का पैच, सूत्रों के हवाले से मांगे तो कांग्रेस पार्टी का रुख 55 से 60 सीटों को लेकर के है। पार्टी सूत्र के अनुसार 55 से 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है। इससे कम सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। बहरहाल अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, या यूं कहें कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, और उसके बाद से महागठबंधन में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं उसकी जानकारी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जा सकती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।